अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ऐसे तमाम दोस्तों के लिए इंतहाई दिलचस्पी का बायस ये वीडियो बनेगी। वो अहबाब जो ख़ास तौर पर ये सोचा करते हैं कि ख़ास तौर पर वो दोस्त अहबाब जो अस्माउल हुस्ना का ज़िक्र करते हैं, तस्बीह करते हैं और इस्माए आज़म के मुताबिक अस्माउल हुस्ना को पढ़ते भी हैं। वो ये जानकर बड़े खुश होंगे और उनकी मालूमात में बड़ा इज़ाफ़ा होगा और उनके अंदर भी एक यकीन जो है, वो मुहकम हो जाएगा कि बुज़ुर्गान दीन ने इस हवाले से जो तहकीक की थी और उन्होंने इसके बारे में जो ये बताया कि अस्माउल हुस्ना की निगरानी, अल्लाह ताला के इन पाकीज़ा नामों की निगरानी पर बहुत सारे मलाइका जो हैं, मामूर होते हैं और वो ख़ास तौर पर उस ज़ाकिर के लिए, उस मुजाहिदा को करने वाले और उस तस्बीह को करने वाले के लिए भी दुआ करते हैं और अल्लाह से उसकी सिफ़ारिश भी करते हैं। इस हवाले से मैंने हज़रत सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी से बरसों पहले जब वो दाता साहब पर तशरीफ़ लाया करते थे, उनसे ये सुना और फिर हकीम लियाकत साहब से भी ये बात मैंने जानी कि बाबा जी सरकार बताया करते थे कि मुख्तलिफ़ जो अस्माए मुबारका हैं, इन पर जो फ़रिश्ते मामूर होते हैं, वो उस ज़ाकिर के लिए दुआ भी करते हैं और अल्लाह के हुक्म पर उसकी मदद भी फ़रमाते हैं और उसकी सिफ़ारिश भी करते हैं और उसकी रिक्कत, उसका दर्द जो है अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाते हैं और फ़रियाद भी करते हैं। ये बुज़ुर्गान दीन से मैंने ऐसी बेशुमार बातें जो सुनी थी, आज आपकी खिदमत में मैं वो बातें आपको बताने लगा हूँ कि मुख्तलिफ़ जो अस्माउल हुस्ना हैं, उन पर कौन-कौन से फ़रिश्ते मामूर हैं। सूफ़िया कराम और रूहानियत से मंसूब जितने भी उलमा हैं, वो कहते हैं कि ये मोक्कलान फ़रिश्ते ही होते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक और बात भी कह दूँ कि वो जो अमलियात करने वाले मख़सूस किस्म के लोग होते हैं, जो गैर शरई काम भी करते हैं, उनके मोक्कलान वो जिन्नात होते हैं। वो जिन्नात किसी को भी जब काबू करने का दावा करते हैं, तो उसे ही मुवक्किल का नाम भी वो देते हैं। लेकिन अस्माउल हुस्ना की जब बात की जाती है, तो इसमें जिन्नात का तसव्वुर करना एक मायूब बात है। और एक बात ये मालूमात आप तक पहुँचाने से पहले मैं अर्ज़ कर दूँ कि कभी भी कोई भी तस्बीह आप करते हैं, वज़ीफ़ा पढ़ते हैं, तो मुवक्किलान की तस्ख़ीर का तसव्वुर करके या इस तसव्वुर के साथ ना पढ़ें कि आपके इर्द-गिर्द होंगे और आप उनसे खूब बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने ये मुशाहिदात, तजर्बात, अपनी ख्वाहिशात जो मेरे साथ ज़िक्र की हैं, वो ये कहते हैं और वो इस तरह की बातें भी करते हैं। तो मैं उन्हें ये समझाता हूँ कि वहम और वसवसे से निकल कर सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की तस्बीह करें, अल्लाह का ज़िक्र करें। उन परिंदों की तरह ज़िक्र करें जो अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं और उन्हें किसी किस्म का वसवसा नहीं होता। हम तो इंसान जो हैं अशरफुल मखलूक़ात हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें अक़्ल सलीम भी अता फ़रमाई है। लिहाज़ा वो वसावस चूँकि उनके साथ पैदाइशी तौर पर जुड़े होते हैं, उनसे निकल कर अपनी इबादत की तरफ तवज्जो दें और अपनी नीयत को ख़ालिस करें, अपनी नमाज़ के अंदर हज़ूरी पैदा करें और आप जो भी तस्बीह करते हैं, आपके दिल में ये बात पक्की होनी चाहिए कि आप बराह रास्त अल्लाह की निगरानी में हैं, अल्लाह ही आपकी हिफ़ाज़त फ़रमाएँगे। अब मैंने बताया ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, थोड़ा-सा तहम्मुल से, सब्र से सुन लें और इसको महफ़ूज़ भी रख लें, ताकि आइंदा जब कभी आपको ज़रूरत पड़े और आपको ये जानने का ये शौक़ हो कि किस जो अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना हैं, उन पर कौन से फ़रिश्ते या मुवक्किलान जो है मौजूद हैं, वो निगरानी करते हैं, कितनी तादाद में हैं, उनकी सफ़ें कितनी होती हैं। तो इस हवाले से जो मैं आपको मालूमात देने लगा हूँ, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं और ख़ास तौर पर एक और बात मैं यहाँ आपको पहले मैं बता दूँ कि सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी फ़रमाया करते थे कि एक वक़्त में एक ही वज़ीफ़ा किया करें, यानी एक वक़्त में एक ही तस्बीह भी करनी चाहिए। इबादत के नुक्ता नज़र से आप पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते चले जाएँ, जितने मर्ज़ी आप वज़ाइफ़ को इबादत के ख़्याल से पढ़ें, दुआ के लिए पढ़ें, लेकिन जब आप वज़ाइफ़ की एक नियत बना लेते हैं, तो उसमें तादाद का बड़ा तयन किया जाता है। तो लिहाज़ा अपने मुर्शिद से, अपने मेंटोर से, अपने उस्ताद से या किसी इल्म वाले से ये बात पूछ लेना चाहिए आपको कि आप में से बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, जो ये कहती हैं कि मैंने फ़लाँ वज़ीफ़ा भी पढ़ती हूँ, मैं फ़लाँ भी पढ़ती हूँ, मैं फ़लाँ भी पढ़ती हूँ और
वो बहुत सारे वज़ाइफ पढ़ते हैं, लेकिन मैंने जो सुना हुआ है सूफिया कराम से, रूहानी उलूम के माहिरीन से, उनका यही कहना है कि जब आप वज़ाइफ की सूरत में जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो एक वक़्त में एक ही वज़ीफ़ा जो है वो पढ़ना चाहिए। और हज़रत सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी भी यही फ़रमाया करते थे कि पहले उसका पूरा मुजाहिदा कर लो, उसके बाद दूसरा जो वज़ीफ़ा है उसको पढ़ा करो। और वो अहबाब जो मुख्तलिफ़ वज़ाइफ कर लेते हैं, फिर उनको उनके मुर्शिद ही बताते हैं, मेंटोर बताते हैं कि अब उनको किस तरतीब से कितना पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, अब आते हैं उस मौज़ू की तरफ कि कौन से अस्माउल हुस्ना पर कौन से फ़रिश्ते, कौन से मलाइका, कौन से मुवक्किलान जो हैं वो मुकर्रर हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी निगरानी फ़रमाते हैं, और अल्लाह ताला के हुक्म से अपने बंदों की, अपने नेक बंदों की जो तस्बीहात करते हैं, ज़िक्र करते हैं, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ बढ़ाते हैं, उनके लिए वो दुआएँ भी करते हैं। अस्माउल हुस्ना के हवाले से मैं बात आपको बता दूँ कि प्रोफ़ेसर डॉक्टर इफ्तिख़ार वारिस साहब ने ख़ास तौर पर अपनी एक किताब थी अनवार अस्माउल हुस्ना, और जिसको वो अमलियात कलंदरी भी कहा करते थे। इसमें उन तमाम मलाइका के नाम लिखे हैं जो अस्माउल हुस्ना की निगरानी करते हैं और उनकी सफ़े मौजूद होती हैं। लिहाजा यहाँ आज की वीडियो में जो मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ, ये प्रोफ़ेसर डॉक्टर इफ्तिख़ार वारिस मरहूम की ही दी हुई वो मालूमात हैं। साहब से जब मेरी मुलाकातें हुआ करती थी, तो मैं इस हवाले से काफ़ी सवाल भी किया करता था कि उन्होंने ये कहाँ से लिया, लेकिन उसकी बड़ी लंबी तफ़सीलात हैं, वो मैं फिर कभी आपको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अल्लाह ताला का इसमें ज़ात है या अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, जो तस्बीह करते हैं, इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला के इसमें मुबारक या अल्लाह पर जो मामूर हैं, 4 मुवक्किलान हैं, यानी कि 4 बड़े फ़रिश्ते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल। अल्लाह ताला के अस्मा मुबारका में से या रहमानों का ज़िक्र करने वाले भी बहुत सारे अहबाब ऐसे मौजूद हैं, जिन्हें मैं बता दूं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, जो फ़रिश्तों के भी सरदार हैं, वो अल्लाह ताला के इस्म मुबारक या रहमानों की निगरानी पर मामूर हैं। अल्लाह तबारक ताला के इस्म मुबारक या रहीमों के जो मुवक्किलान हैं, जो फ़रिश्ते इस पर मामूर हैं, उनके मुक़र्रब फ़रिश्ते का नाम रहमाईल है। फ़रिश्ते रहमाईल के हवाले से उन्होंने जो तफ़सीलात लिखी हैं, वो कुछ ऐसी हैं। वो फ़रमाते हैं कि 258 सफ़ों के ये सरदार हैं, और इसके तहत 4 अफ़सर फ़रिश्ते और भी मामूर हैं, जो उनकी निगरानी में हैं। और इनमें से हर एक 218 सफ़ों का अफ़सर है, और हर सफ़ में 258 फ़रिश्ते मौजूद हैं। दोस्तों, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आपके अंदर ये यकीन जो है वो और पुख्ता हो जाएगा, तवक्कुल और बढ़ जाएगा कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ज़िक्र करते हैं, जो इसको तस्बीह बना लेते हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम हो गया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में शामिल अल्लाह ताला के जो अस्मा मुबारका हैं, उन पर कौन-कौन से फ़रिश्ते जो है और कितनी क़ुव्वत के साथ वो मामूर हैं। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो ख़ुद इसमें आज़म का दर्जा रखता है। अल्लाह ताला के इस्म मुबारक या मालिकों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इस इस्म आज़म पर, कि अल्लाह ताला के इस अज़ीम नाम पर जिस मुवक्किल को मुकर्रर किया गया है, यानी जिस फ़रिश्ते को मुकर्रर किया गया है, उसका नाम है फ़ैसल। प्रोफ़ेसर साहब ने इसके बारे में लिखा है कि फ़ैसल नाम का जो फ़रिश्ता है, बड़ा अज़ीमुल क़द्र है, और जो मुवक्किलान रहमत में इनका नाम एक बड़े फ़रिश्ते के तौर पर लिया जाता है। इनका लिबास जो है वो सब्ज़, और इनके तहत 4 हाकिम फ़रिश्ते और हैं, जिनमें से हर एक 90 सफ़ों का मालिक है, और हर सफ़ में 90 फ़रिश्ते होते हैं। जब ज़ाकिर इस इस्म का विर्द करता है, तो ये फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हज़ूर सजदा रेज़ होकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इल्तमास करते हैं कि ए अज़मत व बुलंदी वाले परवरदिगार, ये शख्स जो तेरे नाम का विर्द कर रहा है और हमें इसके विर्द से तक़वियत और ग़ज़ा मिल रही है, अगर आप इज़्ज़त दें तो इस शख्स को तेरे करम से नवाज़ दें। अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही वो तमाम फ़रिश्ते उस शख्स की तरफ मुतवज्जे होते हैं और अपने नूरानी असरात ज़ाकिर पर डालना शुरू कर देते हैं। उसका दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाता है, और उसे दुनिया में इज़्ज़त व तकरीम हासिल हो जाती है, तौक़ीर मिलती है। इस इस्म का ज़ाकिर जिस ओहदे पर भी फिर फ़ाइज़ हो जाता है, अल्लाह ताला उसके ओहदे और कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत डालते हैं। अल्लाह तबारक ताला के इस्म मुबारक या सलामों पर जो मामूर मुवक्किलान हैं, जो फ़रिश्ते हैं, उनका नाम रुआईल कहा जाता है, और
कहा जाता है कि उनके तहत 6 मुवक्किल फ़रिश्ते मौजूद हैं। मुवक्किलीन से मुराद अल्लाह ताला के बरगज़ीदा फ़रिश्ते होते हैं। ये सब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़ेर असर होते हैं। जब इंसान अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों में से किसी का विर्द करता है तो इस विर्द की बदौलत उन मखसूस फ़रिश्तों को ग़ज़ा पहुँचती है और वो पढ़ने वाले के शुक्रगुज़ार होकर अल्लाह ताला से उस शख्स की हाजत रवाई का इज़्न लेते हैं और उस वक्त तक अपना सर सजदे से नहीं उठाते जब तक अल्लाह ताला जल्ले शानहू उस आमल की हाजत रवाई का इज़्न नहीं दे देते। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह करना अपना मामूल बना कर रखें और जान लें कि फ़रिश्ते भी आपके लिए दुआ गो हैं, आपकी दरख्वास्त कर रहे हैं, आपके लिए सिफ़ारिश करते हैं। या मोमिनू, अल्लाह ताला के इस्म मुबारक या मोमिनू के हवाले से मैं बता दूँ कि इन पर जो हाकिम फ़रिश्ते हैं यानी जो मामूर फ़रिश्ते हैं, उनका नाम है फ़लियाईल और उनके मातहत भी 6 हाकिम फ़रिश्ते हैं और हर हाकिम फ़रिश्ता जो है 136 सफ़ों का निगरान है और हर सफ़ में 136 फ़रिश्ते मौजूद होते हैं। अल्लाह तबारक ताला के इस्म मुबारक या जब्बारों के हवाले से मैं बता दूँ कि इन पर जो फ़रिश्ते मामूर हैं और इनके मुवक्किल का जो नाम है वो है सिरफ़ाईल, जिसके तहत भी 4 मुवक्किल फ़रिश्ते हैं और इनमें से हर मुवक्किल फ़रिश्ता 206 सफ़ों का हाकिम है और हर सफ़ में 206 मुवक्किल मौजूद हैं और ये बज़ाते ख़ुद हज़रत इसराफ़ील के मातहत हैं। या ख़ालिक़ों के हवाले से भी मैं बता दूँ कि या ख़ालिक़ों पर जो मुवक्किल मामूर हैं, उनका नाम है सफ़ियाईल और उनके तहत भी 4 अफ़सर फ़रिश्ते हैं और हर एक 731 सफ़ों का हाकिम है और हर सफ़ में 431 फ़रिश्ते मामूर होते हैं। अल्लाह तबारक ताला के एक और बड़े बाबरकत नाम या बारियो और इस इस्म के हवाले से मैं बता दूं कि इसके मायने हैं वो ज़ात जो पैदा करती है वही दोबारा ज़िंदा करेगी। इस इस्म मुबारक में फ़ना होकर दोबारा ज़िंदा होने का राज पोशीदा है और इस पर जो फ़रिश्ता मुवक्किल के तौर पर मामूर है उनका नाम है सिलसाईल। प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार वारिस साहब ने लिखा है कि सिलसाईल जो मुवक्किल है ये उन फ़रिश्तों में शुमार होते हैं जो कहर का दर्जा रखते हैं और ये बहुत जलाली किस्म का इसमें आज़म है, इसमें मुबारक है और इस मुवक्किल के तहत यानी सिलसाईल के ज़ेर कमांड जो 17 बड़े फ़रिश्ते हैं और हर एक फ़रिश्ता 213 सफ़ों का हाकिम है और हर सफ़ 213 मुवक्किल फ़रिश्तों पर मुश्तमिल है। अल्लाह तबारक ताला के इसमें मुबारक या अलीमों के मुवक्किल के बारे में भी आपको मैं बता दूं कि इसके मुवक्किल का नाम है शरातील, जो हज़रत इज़राइल के मातहत फ़रिश्तों में आते हैं और उनके मातहत भी 4 फ़रिश्ते बताए जाते हैं जिनमें से हर एक फ़रिश्ता 150 सफ़ों का मालिक है और हर सफ़ में 150 फ़रिश्ते मौजूद होते हैं। इसमें मुबारक या तवाबों के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि इंसानों से जितने भी गुनाह हो जाएँ, जो भी फिर या तवाबों का ज़ाकिर होता है, वो जब इसमें मुबारका का ज़िक्र करता है, तस्बीह इसको बना लेता है, तो फिर अल्लाह तबारक ताला उसके गुनाहों पर पर्दा भी डाल देते हैं और उसके गुनाह माफ़ भी फरमाते हैं। अल्लाह ताला के इस इसमें मुबारक पर जो मुवक्किल मौजूद हैं, उस मुक़र्रब फ़रिश्ते का नाम है तवाबील और उनके मातहत 4 अफ़सर फ़रिश्ते हैं और हर अफ़सर फ़रिश्ते के पास 409 सफ़े हैं और हर सफ़ में 409 फ़रिश्ते मौजूद होते हैं। बहुत सारे लोग जो या मालिकुल मुल्कों की तस्बीह करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते हैं और बड़े खुशू व ख़ुज़ू के साथ, अक़ीदत के साथ दिन रात या मालिकुल मुल्क को पढ़ते हैं और उनके लिए मैं बता दूं कि प्रोफेसर इफ्तिखार वारिस साहब ने जो अपनी तहकीक की थी, उनके मुताबिक कि या मालिकुल मुल्कों पर जो मुवक्किल मुकर्रर हैं, उनका नाम मलकिया ईल है, जो 4 अफ़सर फ़रिश्तों के हाकिम हैं और हर अफ़सर फ़रिश्ते के मातहत 212 सफ़े हैं और हर सफ़ में 212 फ़रिश्ते हैं। जब ज़ाकिर इस इस्म पाक का ज़िक्र करता है तो इन सारे फ़रिश्तों में मुवक्किलान में हलचल मच जाती है। दोस्तों, या ज़ल जलाली वल इकराम का ज़िक्र आपने अक्सर सुना होगा, इसको इसमें आज़म भी कहा जाता है। सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी साहब या ज़ल जलाली वल इकराम का ज़िक्र करने के लिए तस्बीह पढ़ने की बहुत ज़्यादा हदायत फरमाया करते थे। अगर इसमें आज़म के हवाले से अल्लाह ताला के इस जलाली नाम के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इन पर जो मुकर्रब फ़रिश्ते मुकर्रर हैं, उनका नाम है अजमाईल और उनके तहत 4 अफ़सर फ़रिश्ते हैं। जब ज़ाकिर इस इस्म पाक का ज़िक्र करता है तो इन सारे फ़रिश्तों में मुवक्किलान में हलचल मच जाती है। दोस्तों, या ज़ल जलाली वल इकराम का ज़िक्र आपने अक्सर सुना होगा, इसको इसमें आज़म भी कहा जाता है। सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी साहब या ज़ल जलाली वल इकराम का ज़िक्र करने के लिए तस्बीह पढ़ने की बहुत ज़्यादा हदायत फरमाया करते थे। अगर इसमें आज़म के हवाले से अल्लाह ताला के इस जलाली नाम के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इन पर जो मुकर्रब फ़रिश्ते मुकर्रर हैं, उनका नाम है
4 मुकर्रब फ़रिश्ते मौजूद होते हैं, जिनमें से हर फ़रिश्ता 1100 सफ़ों का मालिक होता है और हर सफ़ में 1100 फ़रिश्ते मौजूद होते हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएँ, जो ज़ाकिर होता है या ज़ल जलाल वल इकराम, उसके लिए फिर कितने फ़रिश्ते और कितने मलाइका अल्लाह से उसकी सिफ़ारिश करते होंगे। सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी अपने जितने भी सालकीन हुआ करते थे, उनकी तालीमात में सबसे बड़ा जो इसमें आज़म जिसका ज़िक्र वो कहा करते थे, किया करो, या हय्यु या क़य्यूम है। यहाँ जो प्रोफ़ेसर इफ्तिख़ार वारिस साहब ने अल्लाह ताला के इन 2 अस्माए मुबारका के मुवक्किलान के जो नाम बताए हैं, वो भी मैं आपके सामने मैं रख दूँ। आपको या हय्यु या क़य्यूम की फ़ज़ीलत का तो पता है, आज आपको या हय्यु या क़य्यूम के इन मुवक्किलान के नामों का भी पता चल जाएगा। या हय्यु के जो मुवक्किलान हैं, उनके हवाले से मैं आपको बता दूँ कि इस पर जो मुकर्रब फ़रिश्ते मुकर्रर हैं, उनका नाम है अहयाईल और उनके तहत 18 सरदार फ़रिश्ते मौजूद हैं। इसी तरह या क़य्यूमु अल्लाह ताला के इस इस्म मुबारका पर जो मलाइका मुकर्रर हैं, उन फ़रिश्ते उस मुकर्रब फ़रिश्ते का नाम फ़रवाईल है और 4 अफ़सर फ़रिश्ते मुकर्रर हैं और हर अफ़सर फ़रिश्ते के पास 156 सफ़े हैं और हर सफ़ में 156 फ़रिश्ते मौजूद हैं।